आपको कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के उस दावे के बारे में बताते हैं जिसे लेकर सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ी हुई है। अनिरुद्धाचार्य ने ऑस्ट्रेलिया देश को रामायण काल से जोड़ते हुए यह दावा कर दिया कि भगवान श्री राम और रावण के युद्ध के बाद जब हजारों लाखों अस्त्रों को अस्त्रालय नाम के स्थान पर रखा गया, तभी यह जगह अस्त्रालय से ऑस्ट्रेलिया अब बन गई है और अब ये एक देश बन गया है। उनके दावे को सुनिए। ये पहली बार नहीं है जब किसी कथावाचक ने ऑस्ट्रेलिया को रामायण काल का अस्त्रालय बताया है। इससे पहले साल 2021 जब आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने भी ये कहा था कि ऑस्ट्रेलिया महाभारत काल का अस्त्रालय था, जहां सबसे शक्तिशाली अस्त्रों को संरक्षित करके रखा गया था। और उन्होंने ये भी कहा था कि इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच मरुस्थल और रेगिस्तान का एक बड़ा इलाका है। साल 2023 में जब भारत की क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम से हार गई थी, तब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडे काटजू ने मजाकिया अंदाज में लिखा था और कहा था कि ऑस्ट्रेलिया को अस्त्रालय कहा था और उस वक्त भी इस पर खूब बहस हुई थी। अब इन दावों के बाद बहुत सारे लोग इनका सच जानना चाहते हैं। वो ये पूछ रहे हैं कि क्या वाकई में रामायण और महाभारत के अस्त्रालय, मतलब जो अस्त्र रखे गए, उससे ऑस्ट्रेलिया नाम का देश बना। तो यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया पर अलग अलग ब्लॉगिंग वेबसाइट्स और कोरा जैसे प्लेटफॉर्म्स पर यह दावा किया गया है कि रामायण और महाभारत काल का अस्त्रालय ही आगे चलकर ऑस्ट्रेलिया बना, और इसमें अस्त्रालय का मतलब शस्त्रागार या आर्मरी से है। लेकिन जब हम ऐतिहासिक दस्तावेज, पुस्तकों, धर्म ग्रंथों में लिखी जानकारी को पढ़ते हैं तो वहां अस्त्रालय का सीधा कोई जिक्र नहीं मिलता। उल्टा नेशन लाइब्रेरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया ये कहता है कि उसे ये नाम लैटिन भाषा से मिला था, जो प्राचीन रोम की भाषा है। लैटिन भाषा में ऑस्ट्रालिस का मतलब सदर्न लैंड से होता था, और ऑस्ट्रेलिया की सरकारी किताबों में यही बताया गया कि जब यूरोपीय खोजकर्ता इस महाद्वीप पर पहुंचे थे, तब उन्होंने इसे टेरा ऑस्ट्रालिस इनकॉग्निटा कहा था। इसका मतलब था दक्षिण की अज्ञात भूमि। हालांकि यह भी कहा जाता है कि यूरोपीय खोजकर्ता खुद कभी इस महाद्वीप पर आए नहीं थे और उन्हें सिर्फ ऐसा आभास था कि पृथ्वी के दक्षिण में कोई बहुत बड़ा अज्ञात महाद्वीप है, जिसकी वजह से इसे ऑस्ट्रालिस कहा गया। यह भी कहा जाता है कि साल 1803 में अंग्रेजी खोजकर्ता मैथ्यू फ्लाइंडर्स ने पहली बार इस महाद्वीप का नक्शा बनाया था और इस भूमि को ऑस्ट्रेलिया का नाम दिया था। और इससे पहले तक डच लोग इसे न्यू हॉलैंड कहते थे, न्यू हॉलैंड। और ये बात 17वीं सदी की है। साल 1824 में पहली बार ब्रिटिश हुकूमत ने आधिकारिक रूप से इस देश का नाम ऑस्ट्रेलिया रखा और इसके बाद से यही नाम इस देश की पहचान बना। और इसे हमने अपनी रिसर्च में भी देखा। एक भी दस्तावेज या जानकारी ऐसी नहीं मिली जिसमें ऑस्ट्रेलिया को अस्त्रालय बताया गया हो या फिर रामायण या महाभारत से सीधा कोई लिंकेज हो। कुछ लोग इस दावे को सच मानते हैं, लेकिन